वो भी रोशनी बेनिफिशरी में, यानी फारूक अब्दुल्ला साहब खुद, उनके फैमिली के लोग, उनका पार्टी का ऑफिस। आखिर हुकूमत अपने लिए कर रहे हैं या अवाम के लिए कर रहे हैं? बीजेपी के मरकजी लीडर शाहनवाज हुसैन लगातार कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के हवाले से डेरा डाले हुए हैं और सियासी जमातों पर तानाकसी या यूं कहीं सियासी जमातों पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अब मैदान में उतरी है। पहले कांग्रेस गुपकार अलायंस के साथ देखी गई थी, फिर बहुत तनातनी के बाद कांग्रेस को बाहर का रास्ता भी देखना पड़ा और इस सारे के बीच में जनूबी कश्मीर में कांग्रेस ने आज रैली की और कांग्रेस ने कुलगाम के कुंड में एक कन्वेंशन भी किया और कुंड में इस कन्वेंशन के दौरान कांग्रेस ने अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया और यूं कहें तो ताकत के मुजाहरे के दौरान कांग्रेस ने वोटरों को लुभाने की कोशिश भी की। लेकिन जनूबी कश्मीर के बजाय शुमाली कश्मीर में जहां अक्सर इंतखाबात के दौरान लंबी लंबी कतारें देखी जाती हैं, बड़े बड़े जलसे देखे जाते हैं, अब की बार उम्मीदवार से के बयान और सियासी जमातों के बयानों पर लोगों में कुछ कुछ वसवसे भी हैं। उड़ी बारामूला का एक ऐसा इलाका है जहां अक्सर 60 से 80% के आसपास पोलिंग भी होती है और उसी पोलिंग में बताया जाता है कि ज़मीनी मुद्दे, बुनियादी मुद्दों पर अक्सर वोटरान देते हैं। लेकिन अब की बार जो उम्मीदवार दावे करें, जो वादे करें, उस पर लोग नालान ही दिखाई दे रहे और अक्सर लोगों का यही ख्याल है कि सियासत और हालात और बाकी मामलात उन सब के बीच में आम लोग को सिर्फ पीसा ही जा रहा है। अर्ज यह है कि ये सब जैसा इलेक्शन का बिगल बजता है, नए नए चेहरे वही घोड़ा पुरानी लगाम डालकर खड़ा हो जाता है जी मुझे वोट दे दो। क्यों? यहाँ लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं। लिहाजा मेहरबानी करके हम मोदी साहब से भी इस्तदा करते हैं कि ये बाना शादी बीडीसी चेयरमैन तो सीडीसी चेयरमैन ये हमें मत बताएं। हम लोग मर रहे हैं गलियों में पड़े हुए सर्दियों में, हमें पावर नहीं है, हमें कोई सहूलत नहीं है, तो वोट कैसे डालेंगे हम लोग? हमें कोई ना किसी गवर्नमेंट की सहूलत है ना कोई पावर की सहूलत है। हमारे अपने प्रोजेक्ट 5 बनकर हम जमीनों से मारूम हो चुके हैं हम लोग, लेकिन दिल्ली वाला पावर देख रहा है वोट हम डालने के लिए। क्यों? अगर उन्होंने 35A को तोड़ा, 370 को तोड़ा, गरीबी बोला जी हम हटा देंगे, आपके जो मिनिस्टर हैं ये चोर हैं, ये खा जाते हैं। 2 साल हो गए, मजदूर लोग हैं, उनको बिल्कुल कोई मजदूरी नहीं मिल रही है, कोई पैसे का नाम निशान नहीं है, कोई गरीबी हटी नहीं है, वो पहले से ज्यादा गरीबी बढ़ गई। फारूक अब्दुल्ला साहब है, गुलाम नबी आजाद साहब है, वो दफा 370 वापस नहीं ले सकते। जो तीसरी अदालत है ये आवाम है, ये लोग हैं। अगर हम उनके हाथ मजबूत करेंगे, अपने जो इख्तलाफात हैं ये खत्म करेंगे, तो इंशाल्लाह दफा 370 भी हमारे हाथ में है। सब कुछ है, कुछ नहीं गया हुआ। उड़ी के वोटर कहते हैं कि सियासी जमातों पर अब भरोसा नहीं रहा है, लेकिन कश्मीर में कुछ लोग, अब ख़ास तौर पे बच्चे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक पे भरोसा नहीं है। जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में कल भी आपको हमने बताया था कि रोशनी एक्ट में ज़मीन लेने के बाद जम्मू कश्मीर बैंक भी सुर्खी में आ सकता है। वो सुर्खियाँ यही होंगी कि जम्मू कश्मीर बैंक की नैया डूब रही है। बाकी में जम्मू कश्मीर की बैंक की नैया डूब रही है या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए परेशानी का सबब बनता ही रहता है। बच्चों ने हमें बताया, उन बच्चों ने जिन्होंने एजुकेशनल लोन लिया है जम्मू कश्मीर बैंक से, और जम्मू कश्मीर बैंक ने उन्हें एजुकेशन लोन तो दिया, लेकिन न बच्चे अब कमाते हैं, न कोविड में उनके वालिदैन कुछ कमा सके हैं, न सूरत हाल में उनका बिजनेस चल सका है। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक उनसे अपना कर्जा वसूल करने के लिए तगदो कर रहा है। और बहुत से बच्चों ने हमें यही बताया कि जम्मू कश्मीर बैंक की मुकामी शाखों के अहदेदार लगातार उनके वालिदैन को फ़ोन करते हैं, उनके घर आदमी को भेजते हैं कि उनका जो एजुकेशनल लोन लिया है उसका कर्जा चुकाया जाए, उसको सूद समेत वापस किया जाए। तो साफ जाहिर है ये बच्चे और इनके वालिदैन इन हालात में कहाँ से जम्मू कश्मीर बैंक का कर्जा चुकाएं, और यूँ जम्मू कश्मीर बैंक को सुन्नू और बद्दुआओं के सिवा ये बच्चे दे ही क्या सकते हैं। ये बैंक की बात, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि मुलाजमीन का मामला और ईजैक के सरबरा रफ़ीक अहमद राथर ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुलाजमीन के मामलात और मुतालबात को उठाते हुए सरकार से मुतालबा किया कि लंबी फहरिस्त है, लंबी लाइन है मुलाजमीन के मुतालबात की और उन्हें फौरी हल करने की ज़रूरत है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि रफ़ीक राथर पिछले दिनों ईजैक के सदर मुंतखब हुए हैं
और जहां उन्होंने वहां पर भी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी, वहीं आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार को भारी अल्फाज में याद दिलाने की कोशिश भी की। दोस्तों, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि महकमा तालीम में असातिज़ा कराम के साथ बड़े अहम और चंद पेचीदा मामला दरपेश हैं। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर्स जो हैं उनकी 2 साल से तनख्वाहें बंद हैं। गो कि मैं हमारी कौम का एजाज़ उनको देते हैं, लेकिन 2 साल से जिस मुलाजिम की तनख्वाह बंद हो वो अपना घर कैसे चलाएगा, आप बखूबी इससे वाकिफ़ हैं। वो इंतहाई किस्म पुरुष की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और फाका कशी के शिकार हैं। हम महकमा तालीम के ज़ोमा से और आला हुकाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर्स की मुस्तकिली के आर्डर्स फिलफौर इजरा करें और उनकी रुकी तनख्वाहें जो 2 साल से हैं, 19 महीने से हैं, वो भी वागुजार करें। ये मुलाजमीन की बात, लेकिन बिजली की बात भी करें। कटौती का ऐलान भी बताया जा चुका है। अब 7 घंटे अक्सर इलाकों में बिजली गायब रहेगी, क्योंकि कश्मीर की लगभग 70% आबादी नॉन मीटर्ड इलाकों में, तो वहाँ सरकार ने कहा है कि 7:30 आएगा और इस 7:30 के बीच में आम कश्मीरी को बहुत ज़्यादा परेशान भी होना पड़ेगा। लेकिन बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजमीन कहते हैं कि अभी क्या देखा, अभी और भी देख रहा है। सरकार बिजली महकमे की निजकारी करी है और निजकारी में साफ जाहिर है बिजली की बड़ी मार पड़ेगी, और इसी मार को लेके आज खुद बिजली के मुलाजमीन नारेबाजी करते हुए सरकार को बता रहे थे कि मुलाजमीन को भी बचाइए, आवाम को भी बचाइए। हम इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन से वाबस्ता है। हमें जो भी हिदायत मिलते हैं वहाँ से कि आज 2 घंटे का प्रोटेस्ट करो, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। हमारी जो यह मैनेजमेंट है ये इस डिपार्टमेंट को प्राइवेट करना चाहते हैं, जिससे आवाम भी परेशान होंगे और मुलाजिम भी परेशान होंगे। इसीलिए हम उसके खिलाफ है। जो हमने देखा है जहाँ पर भी कॉरपोरेशन बना है वहाँ के आज बच्चे परेशान हैं, उनकी औरतें परेशान हैं। आप देखो SRTC प्राइवेट हुआ है, 4-4 1-1 साल तक उनको तनख्वाह नहीं मिला है। हम गवर्नमेंट इंतजामिया से ये अपील कर रहे हैं कि जो वो लिस्ट आप लोगों ने यहाँ पर फ्रेम किया हुआ है उनको रेगुलर करो। हमारे जो डेली वेज बंदे बेचारे दिन रात काम कर रहे हैं, उनको 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, उनको रेगुलर करो और ये प्राइवेटाइजेशन बंद। फिर हम आंदोलन छेड़ेंगे, एक ऐसी आंदोलन छेड़ेंगे शायद मैनेजमेंट परेशान हो जाए, जो रोकने के मुश्किल हो जाएगा। बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजमीन निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज तो इंजीनियर भी वाविला करे थे, और पुलवामा में बिजली महकमे के इंजीनियरों ने भी निजकारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए बताया कि वक्त आने वाला है जब बिजली सोने के दाम बेची जाएगी और बिजली खरीदने की जब ताकत नहीं होगी तो फिर कश्मीरी को वही पुरानी लश वाली रात गुजारनी पड़ेगी। ये बिजली डिपार्टमेंट का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा, जिसके हम बिल्कुल खिलाफ है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इनका जो जीपी फंड है वो काटा जाए और रेगुलर पॉलिसी बना दी जाए। दूसरी बात हमारी ये है कि जो अमेंडमेंट बिल निकली है गवर्नमेंट की तरफ से, उस अमेंडमेंट बिल को कालादम किया जाए और हमें इस प्राइवेटाइजेशन से छुटकारा दिया जाए। जो हमारे कैजुअल लेबर्स हैं, जो दिन रात काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, उनकी रेगुलराइजेशन हो। और बहुत बार ये कहा गया कि इनको रेगुलर किया जाएगा, लेकिन अब तक हम देख रहे हैं उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफी की जा रही है और उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। बिजली के इंजीनियर भी सरापा एहतजाज, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स भी तनख्वाहों को लेकर परेशान तो रहते हैं, बार बार मुजाहरा करें। और आज भी आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स मुजाहरा करी थी, बता रही थी कि सरकार के ख़जाने से उन्हें अक्सर नाराज़गी या यूँ कहें मायूसी ही दिखाई देती है। और एक बार फिर मायूसी का इजहार करते हुए इन लोगों ने रियासती LG से बताया कि मायूसी पुरानी कहानी थी, उसको दोहराने की अब क्या ज़रूरत। पेंशन बुक बन SRO तहत गई तो यह मूजूबन आमत क्या जुलम। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सफर करान ये वरियक पे 7-8 रेत ऊर बे पत्म वरी 3 रेत ऊर। कम से कम गवर्नर इंतजामिया अपील करान सोन मसल कर हल, कर बार बार मजबूर सड़कन पे इन खतर कहें। इलेक्शन ड्यूटी या कोविड ड्यूटी अगर ड्यूटी दिवान कह इंसेंटिव मिलन इत पे बाकी मुलाजमन मिलान। ओत्र दिस इलेक्शन ड्यूटी मुलाजमो अगर तिम 50 मुलाजिम तिमन मिल बे 50,000 रुपये अकिस रेतस। सान आंगनवाड़ी वर्करन आव ना 100 रुपये दिन कहें तन, अगर बे दोहस फाक अगर दिवान तपाल वन आंगनवाड़ी वर्करन तथ ग ब्रोट, चाहे डेली वेजर हो, कैजुअल लेबर हो या स्कीम वर्कर्स हो, क्योंकि टेम्पररी वर्कर्स भी हैं
आज मरकजी सरकार ने मुख्तलिफ महकमों को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया, चाहे बिजली डिपार्टमेंट, चाहे रेलवे, चाहे ICDS महकमा या हेल्थ सेक्टर। मरकजी सरकार ने बहुत से फैक्ट्री में ऐसे लोग काम करते हैं जिनको छुट्टी नहीं